हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में मैथ्स इन फाइनेंस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर हुज कॉस्ट इज ₹5 लाख विल डेप्रिशिएट टू स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹50,000 इन 5 ईयर। व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ 3 ईयर। थर्ड ईयर के एंड में जो बुक वैल्यू बची है कंप्यूटर की वो कितनी बची है बच्चों, वो बतानी है हमें। तो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट कंडीशन, इफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है बेटा, ये हमारा मेथड होता है कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वहाँ पर बोला है इफ द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बेटा, तो आपने दो तरह के मेथड पढ़े होंगे, एक तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये जो होता है ना रिड्यूसिंग वाला, ये रिड्यूसिंग जो होता है वो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रेट लाइन जो होता है वो फास्ट फॉरवर्ड लगता है। तो कैसे करेंगे हम समझेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, सॉल्यूशन में बोला गया है सबसे पहले अगर आप देखिए यहाँ पर तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमें गिवन है, वो कितनी है बच्चों, 5 लाख। ठीक है, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमें दे रखी है 50,000। मतलब लास्ट में मशीन का जो प्राइस है वो इतना बचा हुआ है 50,000। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तब भी हम इजीली जो है एंड ऑफ थर्ड ईयर जो मशीन की वैल्यू बची है वो कितनी बची है वो बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, C इज इक्वल टू S इज इक्वल टू C1 माइनस R की पावर n। बेटा ध्यान से समझिएगा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 थी, और हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है बच्चों, जो कॉस्ट है हमारे पास मशीन की वो 5 लाख है। ठीक है, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, पावर n। अब पावर n में आप कितना लेंगे बच्चों, 5। ये 5 साल टोटल है ना बेटा, तो हम जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 साल के अकॉर्डिंग फाइंड होगा। अब मैं इस 5 लाख को नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 4 जीरोज जो हैं आपके कट जाएंगे इससे। ठीक है, तो क्या बचेगा 5/50। ठीक है, 1 माइनस R की पावर 5। अब यहाँ पर इसे काट देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 10 आ जाएगा। दैट इज़ 1/10 1 माइनस R की पावर 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर बेटा हम लॉग लेंगे, लॉगरिथम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बिकॉज उसके बिना आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। कैसे बच्चों, अगर मैं लॉग लेता हूँ यहाँ पर लॉग 1/10, ठीक है, 1/10 है बेटा ये। ठीक है, तो एक सेकेंड, वन बाई 10 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये 5 आगे आ जाएगा और लॉग लग जाएगा 1 माइनस R। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। अब लॉग बेटा डिवाइड हो रहा है, तो लॉग जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो लॉग जो होता है डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस log 10। ठीक है बेटा, और यहाँ पर है हमारे पास 5 log 1 माइनस R। अब क्या करेंगे बच्चों, log 1 देखिए, जिनको लॉग अगर देखना आता है तो उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। लॉगरिथम की टेबल में हम जब फॉलो करते हैं लॉग को, तो बेटा 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 के लिए 10 का 0 देखते हैं। ठीक है बेटा, 10 का 0, तो 10 के 0 पे जो लॉग की वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पर हम 0 लेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है, तो हम पॉइंट को कैरी नहीं कर सकते। इसके बाद माइनस कर देंगे log 10 का मतलब है भाई 10 है तो पॉइंट से पहले बेटा 1 आएगा, और log 10 का 0 देखेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके सामने, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएंगी वो 0 0 0 आएंगी, और यहाँ पर क्या हमारे पास 5 log 1 माइनस R है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, -1 बचा, इज इक्वल टू 5 log 1 माइनस R। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे ध्यान से। इस 5 को हम नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा ये 1/5 नेगेटिव इज इक्वल टू log 1 माइनस R। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, समझेंगे ध्यान से।
माइनस का 1/5 है तो वो आ जाएगा माइनस का 0.2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास लॉग 1 माइनस आर। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे आप, समझना बेटा ध्यान से। अगर मैं देखो नेगेटिव है और नेगेटिव में हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते तो इसके लिए कंडीशन लगानी पड़ती है। मैं क्या करूँगा बेटा, समझना, यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ भाई। 0.2 है तो इसे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है ना बेटा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक। तो इस 0.2 को 1 में से 0.2 को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 0.8। अब बेटा 0.8 है और ये नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बार आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इस तरह से हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, नॉट अ टी, दैट इज़ 1 बार। ओके बच्चों, क्यों, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग है तो 0.2 को हम माइनस करेंगे, किसमें से बेटा, 1 में से माइनस करेंगे। 1 में से माइनस करने के बाद 0.8 आ गया। अब 0.8 लिखा हमने और नेगेटिव के लिए हमने क्या किया बेटा, 1 के ऊपर बार लगा दिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर थोड़ी कठिनाई आती है बच्चों के लिए। अब लॉग को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग 1 बार 0.8। अब यहाँ पर इसका एंटी लॉग देखना है हमें, तो इस बात को समझेंगे ध्यान से कि एंटी लॉग किस तरह से हम इसका फॉलो करेंगे बेटा। तो पॉइंट से पहले वाले की बात नहीं करेंगे हम, पॉइंट के बाद जो 8 है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एंटी लॉग है आपको देखना किसका है बेटा, एंटी लॉग आपको देखना है 80 का 0, 0.80 का क्या देखना है बेटा, 0 देखना है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना, एंटी लॉग में बेटा 0.10 से स्टार्ट होता है तो 0.80 का 0 अगर हम फॉलो करेंगे तो 0.80 का 0 आता है हमारे पास कितना, ये आता है बेटा 0.631 समथिंग आता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने आपको बेटा देखो एंटी लॉग में क्या होता है कि अगर मान लो पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 है तो क्या होता है बेटा, 2 वैल्यूज़ के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे 631 आया है तो अगर पॉइंट से पहले 1 होता तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगता। अगर पॉइंट से पहले अगर 0 होता तो यहाँ पर 6.31 लगता, और पॉइंट से पहले अगर कुछ भी नहीं है यानी कि नेगेटिव साइन है तो क्या लगेगा बेटा, 0.63। मेरी बात को समझ में आया बेटा, इसको रिवाइंड करके आप दोबारा एक बार समझ सकते हैं ढंग से। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कुछ एडिशनल बातें बताई है मैंने। ओके, तो यहाँ पर आ गया 0.631 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये 1 माइनस आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम आर भी निकाल सकते हैं, हालांकि हमें 1 माइनस आर की ही ज़रूरत है। कैसे बच्चों, समझो। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा, इसने हमसे पूछा था कि बुक वैल्यू क्या होगी एंड ऑफ 3rd ईयर। भाई तीसरे साल के एंड में जो बुक वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमें बताना था। तो हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं। तो होता है हमारे पास क्या, C 1 माइनस आर की पावर n। तो C कितना है हमारे पास बेटा, C था हमारा कितना, 5 लाख था ना, तो 5 लाख आ गया कॉस्ट। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 0.631 की पावर 3, क्योंकि 3 साल के एंड की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेटा, यहाँ देखो तो 5 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.631 के 3 से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको आप एक बार कैलकुलेटर पे कर लेना। ठीक है बेटा, करके अब जब मल्टीप्लाई करोगे 5 लाख से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,25,620। ठीक है बेटा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, 1,25,620 आ गया हमारे पास, क्या एट द एंड ऑफ 3rd ईयर बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूँ इसके अंदर, तो बेटा क्या करेंगे हम इसके अंदर, ध्यान से समझिएगा। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा इसने बोला था हमसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट में इसने बोला था कि इफ़ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ यूज, अगर स्ट्रेट लाइन का यूज़ करें बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब है फास्ट फॉरवर्ड, एक ही डेप्रिसिएशन यूज़ होता है पर ईयर। तो कैसे बेटा, 5 लाख हमारे पास वैल्यू थी मशीन की और 50,000 बची 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू, तो हमने माइनस कर दिया और किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 5 साल से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,50,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया कितना बेटा, 90,000 रुपीज़ पर ईयर आपके पास डेप्रिसिएशन होगा। तो इसने बोला है कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो 3 साल बाद
तो मतलब थर्ड ईयर के एंड में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी मशीन की, देखो बच्चों, तो 5 लाख रुपए हमारे पास थे, 5 लाख में से हम माइनस कर देंगे क्या बेटा, 3 साल के लिए 90,000 रुपये के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 लाख माइनस 9 3 27, 2,70,000। तो बचेगा हमारे पास कितना बच्चों, 2,30,000। ठीक है बेटा। भाई मैंने बताया आपको 90,000 पर ईयर लग रहा था, तो 5 साल के लिए कितना हो जाए, 9 पंजे 45 है ना, 4,50,000 और 50,000 रुपये लास्ट में वैल्यू बची थी। इसी के हिसाब से बेटा, इसी हिसाब से आपके सामने 2,30,000 बचा। हालांकि 2 साल का और है तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 50,000 तो बचेगा बेटा। तो मशीन की जो वैल्यू एंड में बची थी वो कितनी बची थी, 50,000 की बची थी। तो ये आपका जो है ये आ गया स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग कि मशीन की वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर कितनी बची है। ठीक है बच्चों।